हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, लास्ट की वीडियोस में हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के जो बेसिक एग्जांपल्स है, बेसिक फॉर्मूले सब हम डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल्स। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम या सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी विद एग्जांपल्स। तो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसको तीन चार नामों से जाना जाता है। इसको सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इसको सेकंड ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं, इसको सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम भी कहते हैं, इसको सेकंड ट्रांसलेशन थ्योरम भी कहते हैं, इसको हैवी साइड शिफ्टिंग थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, इन चार पांच में से किसी भी नाम से इसको आप जान सकते हैं। बेसिकली सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टेटमेंट, इसकी डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होती है कि अगर एफ टी फंक्शन आपके पास कोई है और एफ टी फंक्शन का आपने लाप्लास निकाला है। एफ टी फंक्शन का क्या निकाला आपने? लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला, और ये हमारा आप जानते हैं एक पी का फंक्शन बनता है। अगर एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी है और वहाँ पे कोई फंक्शन जी टी भी डिफाइन हो, एक नया फंक्शन बना हमारा जी टी, और जी टी फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि वो एफ से ही डिफाइन हुआ है। कैसे डिफाइन हुआ है कि जी टी एफ ऑफ टी माइनस ए वैल्यू देगा जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन ए, और ये आपको जीरो वैल्यू देगा जब टी की वैल्यू लेस देन ए। तो अगर एफ टी की जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो एफ पी हो और जी टी हमारा एक फंक्शन बने जो कि एफ फंक्शन से डिफाइन हो, किस तरीके से कि जी टी जो है वो एफ ऑफ टी माइनस ए वैल्यू दे जब टी ग्रेटर देन ए और जीरो वैल्यू दे जब टी लेस देन ए, तब इस केस में हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से जी टी की भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से जी टी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकाले तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है कि लाप्लास ऑफ जी टी आप फाइंड कर सकते हैं। ई की पावर माइनस ए पी और एफ ऑफ पी, इन दोनों की प्रोडक्ट करके लिखनी है। यही हमारी होती है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज अवर सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फिर से थोड़ा सा बता दूं, एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ पी हो और जी टी को हम एफ ऑफ टी की फॉर्म में ही डिफाइन करें इस तरीके से, तो जी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट लिखा जा सकता है। फॉर्मूला इसका होता है ई की पावर माइनस ए पी एफ पी। मतलब आपको बस ए देखना है कि ए की वैल्यू क्या है, ए की पावर माइनस ए पी, एफ पी हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, दोनों की प्रोडक्ट कर देनी है। ये होती है सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम या सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। एग्जांपल्स लेते हैं दो तीन तो क्लियर होगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट कहा है कि एक जीटी फंक्शन है और इस जीटी फंक्शन की आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो जीटी फंक्शन को अगर देखें तो ये बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है जैसे ऊपर हमने जीटी फंक्शन को डिफाइन किया था, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए पहले एक एफ टी फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। और एफ टी को हमने लिया इसी के अकॉर्डिंग, ये हमारा ए की पावर टी माइनस ए है ना, तो ये एफ टी माइनस ए है ना। तो इसमें से हम अगर एफ टी निकाले तो एफ टी होगा ई की पावर टी। तो एफ टी को कंसिडर किया, देन फिर हम लाप्लास ऑफ एफ टी फाइंड कर सकते हैं। अगर लाप्लास ऑफ एफ टी फाइंड करें तो लाप्लास ऑफ ई की पावर टी आपको निकालना होगा, और इसका लाप्लास होता है 1/p-1। कौन से फॉर्मूले से? आपको लाप्लास निकालना आता है ई की पावर ए टी का फॉर्मूला होता है 1/p-a। इस फॉर्मूले को हमने यूज़ किया है और ये लाप्लास निकाला है, और ये जो हमारा आया है इसको हमने कह दिया कि एफ ऑफ पी फंक्शन है से। तो एफ टी का हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दिया जो कि एफ पी आया है। नाउ जो जी टी हमारा फंक्शन है उसको हम एफ टी की फॉर्म में बहुत ईजीली डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? कि अगर हम एफ ऑफ टी माइनस ए लिखें जो कि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की कंडीशन है, तो वो हम एफ टी में टी की जगह पे टी माइनस ए अगर कर दे तो यही फंक्शन बनेगा टी माइनस ए। ये कब होगा? जब टी ग्रेटर देन ए, और जीरो होगा जब टी लेस देन ए। ठीक है, तो जी टी फंक्शन एफ टी माइनस ए की फॉर्म में कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो फिर तो हम इसमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ठीक है, देन बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो इसमें सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं।
सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होगी कि लाप्लास ऑफ जो जीटी हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला होगा ई की पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी, और बस ये हो गया। ई की पावर माइनस ए पी के साथ में एफ पी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर से, 1/p-1, पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, सभी क्वेश्चन इसके सेम ही तरीके से सॉल्व होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं भाई, है ना। इसमें आप देख सकते हैं ये एफ टी माइनस ए का काम करेगा। ए की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 2/3 पाई, है ना। तो एफ टी को कंसिडर क्या करे, ये कोस टी माइनस ए है ना, तो एफ टी कंसिडर होगा हमारा कोस टी। लेकिन एफ टी वहाँ पर ऑलरेडी दिया है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर एफ टी ना मान करके कोई नया फंक्शन मानना होगा। चलिए पी टी मान सकते हैं, पी टी मान लिया मैंने कोस टी। ठीक है, देयरफॉर लाप्लास हम पी टी का फाइंड कर सकते हैं। तो लाप्लास ऑफ क्या आएगा, कोस टी आएगा। और लाप्लास ऑफ कोस टी क्या होता है, p/p² + 1। कौन से फॉर्मूले से, आपको पता है कि जो लाप्लास हम निकालते हैं किसका, कोस ए टी का, वो होता है p/p² + a²। इस फॉर्मूले को हमने यूज यहाँ पर किया है लाप्लास निकालने के लिए। और ये जो हमारा फंक्शन आया इसको हम कह देते हैं एफ ऑफ पी फंक्शन से, इसको एफ ऑफ पी फंक्शन हमने कह दिया। नाउ ये भी आपको पता है कि जो हमारा एफ टी फंक्शन डिफाइन है वो पी टी से ही बनेगा। कैसे बनेगा, अगर हम p में t की जगह पे t माइनस ए कर दे तो वो बन जाएगा कोस टी माइनस ए। और a की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 2π/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। t माइनस 2π/3 करे तो यहाँ पर भी t माइनस 2π/3 होगा। ये कंडीशन जब t ग्रेटर देन हो 2π/3 से, और जीरो वैल्यू देगा जब t लेस देन हो 2π/3 से, यानी कि सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम की कंडीशन यहाँ पर होल्ड होती है अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन। तो बस अब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम, शॉर्ट में लिखूंगा, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो लाप्लास होगा इस एफ टी फंक्शन का, वो हमारा होगा ई की पावर माइनस ए पी और एफ ऑफ पी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, ऊपर भी शायद मैंने एक मिस्टेक की, नहीं ठीक है वो ए में ही था। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 2π/3 है, तो ए की जगह पर हम 2π/3 रखेंगे, तो ई की पावर माइनस 2π/3 पी, और एफ पी हमने निकाला है ऊपर p/p² + 1। तो यही हमारा बाय द सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इसका आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन एक जैसे ही है, बस एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। ये हमारा फंक्शन है जो कि एफ टी की फॉर्म में दिया है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एफ टी की फॉर्म में दिया है तो हम इसमें भी पी टी ही मान लेते हैं। हमने लेट कर लिया कि हमारा पी टी जो फंक्शन है इसी से बनाएंगे, है ना। ये t माइनस 1 का स्क्वायर है तो पी टी क्या होगा, t² होगा। देयरफॉर लाप्लास हम पी टी का अगर फाइंड करें तो लाप्लास ऑफ t² का फॉर्मूला लगा देंगे, फैक्टोरियल 2/p² + 1। कौन से फॉर्मूले से किया हमने, क्योंकि आपको पता है कि जो t की पावर n का लाप्लास होता है वो फैक्टोरियल n/p² + 1 होता है। ठीक है, और इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 2/p3, जो कि हमारा एफ ऑफ पी का काम करेगा। अब अगर हम फंक्शन को देखें, जो एफ टी फंक्शन है उसको हम पी टी की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम पी में टी की जगह पे t माइनस 1 कर दे तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा जब t ग्रेटर देन 1, और t जब 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा तो वैल्यू क्या देगा, 0। और यही हमें जो है एफ टी फंक्शन दिया है। तो फिर तो इसमें हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देन बाय सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लाप्लास जो है हमारा एफ टी का वो होगा ई की पावर माइनस ए पी एफ ऑफ पी। ये जाएगा ई की पावर, यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वो 1 है, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ई की पावर माइनस पी, और एफ पी हमें निकाला था हमने 2/p3। ठीक है, तो इस तरीके से आप
2-3 क्वेश्चन मैंने कराए, 2-3 क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे। ये होती है सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो आज की इस